भाई गिरीश भारद्वाज जी, आदरणीय श्री जगन डागर जी, भाई मंदिर मान जी, भाई ललित बंसल जी, यहाँ बहन गजराज और सभी हमारी पार्टी के सभी माननीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी साहिबान और उपस्थित सभी प्रेस और मीडिया के सभी साहिबान, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो भाई गिरीश जी को बधाई देता हूँ कि इतना शानदार इन्होंने जन सेवा के लिए जो एक यहाँ स्थान बनाया है, तो आपके लिए भी और हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद खबर है और आपका धन्यवाद है। और आज वैसे तो समस्याओं का अंबार है हमारे फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तमाम आसपास के इलाकों में, लेकिन सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जो ये पॉल्यूशन का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जो AQI का लेवल आज दिल्ली से भी ज़्यादा, और मैं समझता हूँ पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण आज फरीदाबाद के अंदर जो बना हुआ है, इतना ख़राब प्रदूषण कहीं पूरे देश के अंदर नहीं, दिल्ली भी हमसे बेहतर है। और इसका जो मुख्य कारण है, इसके जो कसूरवार जो लोग हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे, यहाँ पर लगे हुए तमाम अधिकारी जो जनता को लूटने में, अपना कारोबार, अपना धंधा करने में लगे हुए हैं और लोगों को भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ा हुआ है। सवेरे उठते ही लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है, लोगों का सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए पार्कों में जाना, जिम में जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो इसलिए मजबूर होकर के इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और इस लूट मार कर रहे प्रशासन को उनका ध्यान लोग आज मजबूर होकर के जो धरने का, सांकेतिक धरने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसकी वजह है फरीदाबाद में जो ये प्रदूषण का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जो लोगों के आज बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रदूषण में जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रख कर के बैठी हुई है, प्रशासन अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत में लोगों को बचाने का एक बहुत ज़रूरी ये काम है और हमने इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार को सोई हुई नींद से जगाने के लिए कल 10 बजे फरीदाबाद सेक्टर 12 में एक सांकेतिक धरना हम वहाँ पर रखेंगे और वहाँ सरकार की पोल खोलेंगे कि किस तरीके से जो नाजायज़ कारखाने अफसरों की लूट की वजह से इस ज़िले के अंदर चल रहे हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, और जिस तरीके से भाजपा के नाजायज़ जो कॉलोनी काटने का जो नेता जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है। जो सड़कों के लिए पैसा आया, उस पैसे को भाजपा के नेता हजम कर चुके हैं। उन सड़कों के ना बजने से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, शहर के अंदर जो सफाई ना होने की वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, पहाड़ों में नाजायज़ खुदाई की वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, और सरकार कोई भी कदम उठाने का काम नहीं कर रही है। तो इस खतरनाक प्रदूषण के माहौल से इलाके के फरीदाबाद ज़िले के लोगों को राहत दिलाने के लिए कल हम वहाँ पर सांकेतिक धरना फरीदाबाद सचिवालय पर रखने जा रहे हैं। तो कोई सुझाव पत्र या मांग पत्र भी सौंपा जाएगा जिसमें पॉल्यूशन से निपटने के जो है सुझाव हो? हमारा पहला सुझाव होगा कि ये प्रदूषण जब तक इतना बढ़ा हुआ है, तो जो नाजायज़ कारखाने जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके पास चलाने की इजाज़त नहीं है, एक उनको ऊपर रोक लगाई जाए और उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह बंद नहीं होनी चाहिए। उन मजदूरों की तनख्वाह बराबर उन कारखानेदारों को देनी चाहिए। दूसरा, हम मांग रखेंगे कि इस प्रदूषण से बचाने के लिए अच्छे क्वालिटी के मास्क फरीदाबाद में सरकार और प्रशासन बंटवाने का काम करे। तीसरी, हम मांग करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वहाँ पानी का छिड़काव करके वहाँ प्रदूषण को रोकने का काम हो रहा है, वो काम यहाँ भी होना चाहिए। और जो नाजायज़ खुदाई पहाड़ों में हो रही है, उस नाजायज़ खुदाई के ऊपर रोक लगनी चाहिए।
और तमाम इस फरीदाबाद के अंदर जो भी इस तरह की सफाई है, आज सफाई नहीं होती है, उस सफाई के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसमें RWA को शामिल करके प्रशासन और सरकार जहाँ जहाँ RWA जैसा जैसा सुझाव देती हैं, सरकार को बिना किसी भेदभाव के लोगों को बचाने के लिए आज मैदान पर उतरना चाहिए। वरना तो फरीदाबाद में जो बीमारियों का जो दबाव बन रहा है, प्राइवेट अस्पतालों ने जो लूट मचा रखी है, सरकारी अस्पतालों में न दवाई है न डॉक्टर हैं, तो इस बदहाली से लोगों को बचाने के लिए कल ये सांकेतिक धरना। अगर सांकेतिक धरने से कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या नीति रहने वाली है? अगर ये सांकेतिक धरने से भी अगर ये नहीं जागृत हुए तो फिर हम फरीदाबाद में हर RWA से संपर्क करके, क्योंकि ये समस्या अकेले कांग्रेस के लोगों की नहीं है, इस प्रदूषण से भाजपा के लोग भी दुखी हैं और इस फरीदाबाद में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग कोई भी हैं, उन सब का बहुत बड़ा नुकसान और अहित हो रहा है। तो सबसे संपर्क साध करके फिर कोई बड़ा कदम उठाने के लिए हम मजबूर होंगे और इस सरकार और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि इस तरीके से लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए ये सरकार और प्रशासन नहीं छोड़ सकते। दलाल साहब, ये पूरे जिले के कांग्रेसियों का धरना होगा? ऐसा तो नहीं है कि कोई एक गुट के लोग होंगे, दूसरे गुट के नहीं होंगे, सभी कांग्रेसी जनहित में एक साथ आएंगे? इसमें जो RWA हैं, हमने उनको भी कहा है, हम इसे अकेले कांग्रेस का ही नहीं बना रहे हैं, इसमें सबको तकलीफ है, सबका नुकसान हो रहा है, तो हमने इसमें RWA को भी शामिल किया है, जिससे कि ये ना लगे कि ये कोई राजनीतिक काम हो रहा है। सबको साथ लेकर हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं।